हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली एक्सप्लोर करने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड श्वेता निकलते हैं उज्जैन के लिए, जिसकी टिकट हमने बुक करी थी 2.5 महीने पहले और वो वेटिंग में थी। फाइनली वो टिकट RAC में हो जाती है और हम दोनों को एक ही सीट पर अपना पूरा सफ़र तय करना पड़ता है। रात के 10:30 बजे से ये सफ़र शुरू हुआ और हम 8 बजे पहुँच जाते हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी। स्टेशन से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटो वाले आपको 80 से 100 रुपये चार्ज करते हैं। ये ऑटो हमने बुक किया था 80 रुपये में, जो हमें महाकालेश्वर मंदिर के पास ही लेके जाएंगे। और यहाँ के ऑटो की सेफ्टी तो आप देख सकते हैं, ऑटो में भी यहाँ पर छोटा सा गेट लगा हुआ था आपकी सेफ्टी के लिए। महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर के पास ही आपको बहुत से होम स्टे और बहुत से होटल मिल जाएंगे, जहां आप अपने बजट के अनुसार रूम ले सकते हैं। हमने जो रूम लिया वो मंदिर के कॉरिडोर के ठीक पास में ही था, जो हमें 1500 रुपए में पड़ा। रूम में फ्रेशन अप होने के बाद अब हम आ जाते हैं मंदिर की ओर और हम कर लेते हैं ई-रिक्शा बुक, जो हमें 600 रुपए में यहाँ के सारे फेमस मंदिर घुमाएंगे। ऑटो वाले पहले आपको 800 से 1000 रुपए बताते हैं, बट थोड़ा सा बात करने के बाद वो आपको 600 से 500 रुपए में घुमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं संदीपनी आश्रम, जहां पर श्री कृष्ण जी ने, बलराम जी ने और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त करी और इसी आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये वही आश्रम है जहां पर श्री कृष्ण ने मात्र 64 दिनों में 64 डेज में 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थीं। आश्रम में काफ़ी शांति और वातावरण काफ़ी शुद्ध और अच्छा है। चारों तरफ काफ़ी हरियाली है और काफ़ी ज़्यादा शांति है। आश्रम में ही एक गोमती कुंड भी है। तो चलिए अब देखते हैं मात्र 64 दिनों में श्री कृष्ण जी द्वारा सीखी गई 64 कलाएं। संदीपनी आश्रम के बाद अब हम आ जाते हैं श्री मंगल धाम मंदिर में। इस स्थान को मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान कहा जाता है। श्री मंगलनाथ मंदिर में आप किसी भी दोष के निवारण हेतु पूजा करवा सकते हैं। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि कर्क रेखा भी इसी मंदिर से होकर गुजरती है। मंदिर के बगल में ही एक घाट भी है। मांगलिक दोष के निवारण हेतु इस मंदिर में पूजा करवाई जाती है। श्री मंगलनाथ मंदिर के दर्शनों के बाद अब हम आ जाते हैं मां गढ़कालिका मंदिर में, जहां पर आप एक अलग ही शक्ति का अनुभव करते हैं। मां गढ़कालिका मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर में मां की प्रतिमा अत्यंत भव्य और तेजमयी है। मां गढ़कालिका के इतने सुंदर दर्शनों के बाद अब हम आ जाते हैं श्री काल भैरव मंदिर, जहां हमें 3 घंटे लाइन में इंतजार करने के बाद दर्शन होते हैं श्री काल भैरव जी के। श्री काल भैरव जी के दर्शनों के बाद अब हम वापस आ जाते हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि हम सुबह से मंदिरों के दर्शन कर रहे थे बिना कुछ खाए पिए और अब हमें लग जाती है काफी तेज भूख। तो खाना खाने के बाद हम चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। तो रूम में 1 घंटा आराम करने के बाद अब हम लोग रेडी हो जाते हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए। ये पूछो कितने का? प्रिया सब 50 का बेटा है। ये 50
तो अब हम आ जाते हैं मां हरसिद्धि मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर के प्रांगण में ही 2 विशाल दीप स्तंभ हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 51 फीट है। सायंकाल आरती के समय इन दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। हरसिद्धि माता के दर्शन के बाद अब हम आ जाते हैं महाकालेश्वर मंदिर की तरफ। यहाँ पर आपको सड़क पर काफी सारी दुकानें मिलेंगी, जहाँ पर आप छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। आज बाबा के दर्शनों के लिए काफी ज्यादा भीड़ थी। एक तरफ हमें ये लगने लगा था कि शायद आज हमें दर्शन नहीं होंगे, लेकिन बाबा की कृपा हुई और हमें रात के 10 साढ़े 10 बजे बाबा के दर्शन हो गए। हर हर महादेव। महाकाल दर्शन के बाद अब हम आ जाते हैं महाकाल लोक कॉरिडोर में, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की मूर्तिकला और वास्तुकला है। यहाँ पर आपको शिव पुराण में वर्णित कथाओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। कॉरिडोर में 108 अलंकृत स्तंभ हैं, जिन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। इस कॉरिडोर में मैंने और श्वेता ने काफी सारी फोटोज क्लिक करवाई और वीडियोस भी बनाई। कॉरिडोर से निकलते हुए अब हम आ जाते हैं डिनर के लिए, जिसमें मैंने ऑर्डर किया था यहाँ का फेमस बाफला दाल। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।